हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने मिक्स्ड प्रॉब्लम्स या कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट कर दिया था। तो उस पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी किए थे मिक्स्ड प्रॉब्लम के, उसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। वाटर इज flowing at the rate 5 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. Find the time in which the level of water tank will rise by 7 centimeter. ओके, तो क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर हावर थ्रू अ पाइप। एक पाइप से जो है वाटर इतनी स्पीड से फ्लो हो रहा है और रेक्टेंगुलर टैंक में उसका पानी हमें डालना है, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 सेंटीमीटर वाइड। तो कुछ इस तरीके का टैंक बना देते हैं हम। ये टैंक है जिसके हमें डायमेंशंस दे रखी है 50 मीटर एंड 44 मीटर, और यहाँ एक ये पाइप है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, यानी कि हम इसको सिलेंड्रिकल पाइप कंसिडर कर सकते हैं। फ्लोइंग एट द रेट 50 किलोमीटर पाइप, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है और इसमें जा रहा है, ठीक है। और आपको दे रखी है स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर। तो आपको ये बताना है फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर राइज कितने टाइम में हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड टाइम इज x hours। हमने अज्यूम कर लिया कि जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना है, x hours है। अगर रिक्वायर्ड टाइम x hours है तो कंसेप्ट वही होगा, जितना वॉल्यूम हमने पाइप से जितना वॉल्यूम पास होगा उतना ही वॉल्यूम इसमें कलेक्ट होगा। अब आपको क्या बोला है कि इसकी हाइट पानी जो है कितने लेवल तक आ जाना चाहिए, 7 सेंटीमीटर तक आ जाना चाहिए। तो लेट सपोज दिस इज द 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं कि वो जो पाइप है इससे कितना वॉल्यूम पास हुआ है। तो हम अगर यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाइप की हमें लेंथ पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पाइप, ये वो लेंथ होगी जितना पाइप में वाटर ने कवर किया है। तो हमें स्पीड दे रखी 5 किलोमीटर पर हावर और टाइम है x हार्स, तो 5 इंटू एक्स किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। डायमेंशंस मीटर में है इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज कर लेना है, 5000 x मीटर। अगर इतना ये मीटर आ गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर
फ्लो थ्रो पाइप, पाइप से कितना वॉल्यूम निकलेगा इस लेंथ के रिगार्डिंग। तो वो देख लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 इंटू इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है 5000x, इतनी इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। इस पाई को भी हम चेंज कर लेते हैं, 22/7 इंटू 14/2 मल्टीप्लाई बाय 14/2 मल्टीप्लाई बाय 5000x। ओके, अब अगर इसका वाटर लेवल 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। तो ये कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, बाकी सब मीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/100। अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसको V1 बोलता हूँ और इसको V2 बोलता हूँ, तो V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14/2 मल्टीप्लाई बाय 14/2 मल्टीप्लाई बाय 5000x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50 7/100। तो यहाँ से 2 से ये 11 टाइम कैंसिल होगा, 2 से ये 7 टाइम कैंसिल होगा और 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 100 टाइम कैंसिल हो गया, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हावर्स। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है 7 सेंटीमीटर लेवल राइज होने के लिए वो है 2 हावर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग, ए फील्ड इज 70 मीटर long and 40 meter broad. In one corner of the field, a pit which is 10 meter long, a pit which is 10 meter long, a pit which is 10 meter long, 8 meter broad, 8 meter broad and 5 meter deep, and 5 meter deep, has been dug out, has been dug out, has been dug out, the earth taken out, the earth taken out, the earth being taken out, of it is evenly, of it is evenly spread, evenly spread over the remaining part of field, remaining part of field, find the rise in the level of the field. ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड। कुछ इस तरह से फील्ड दे रखा है, 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड है,
इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, लेट सपोज इस कॉर्नर पे, यहां से हमने ये पिट डग की है, विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, और इसकी डेप्थ भी दे रखी है हमें। लेट सपोज इसकी कुछ ये जो डेप्थ है वो कुछ इस तरीके से, तो ये डेप्थ आपको दे रखी है 5 मीटर। ओके, हैज बीन डग आउट, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। लेट सपोज यहाँ से जो अर्थ आप डग करोगे, वो डग करने के बाद में जो अर्थ आएगी उसको यहाँ पे इवनली स्प्रेड करना है, जो रिमेनिंग फील्ड है। तो एज्यूम करते हैं कि ये जो है लेवल को इस तरीके से बढ़ा देगा, तो एज्यूम कर लेते हैं हम ये जो लेंथ हाइट बढ़ेगी इसकी x मीटर हाइट बढ़ेगी। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं द राइज, लेट द राइज इन द लेवल ऑफ फील्ड इज x मीटर। ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया है। इसके बाद में ये अज्यूम करने के बाद में सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड का एरिया क्या है। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड जो एरिया है, पहले जो ओरिजिनल एरिया अपना रेक्टेंगुलर एरिया, उसका हम एरिया देखते हैं तो वो आएगा 70 × 40, यानी कि ये हो जाएगा 2800 मीटर स्क्वायर। अब इसके कॉर्नर पे जो आपने पिट डग करनी है आपको, वो उसका एरिया 10 × 8, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ पिट। इसका अगर हम सिर्फ ऊपर वाला एरिया देखें तो वो होगा 10 × 8, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सरफेस ऑफ पिट, इस पिट के ऊपर का जो एरिया है ये फ्लैट सरफेस वाला, वो एरिया आ जाएगा 80। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इट इज इक्वल टू 2800 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 2720 मीटर स्क्वायर। अब जब हमने इसको इवनली स्प्रेड किया है रिमेनिंग पार्ट पे और कुछ लेवल राइज हुआ है, तो ये कुछ इस क्यूबॉइड की तरह का डायग्राम बनेगा। या फिर मैं बोलूं एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड मल्टीप्लाई बाय x, जो हाइट जो लेवल राइज हुआ है वो इज इक्वल टू क्या होगा, इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। सॉरी, पहले अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिट, जो हमने पिट डग की है वो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 8, 10 और 5, तो 8 × 10 × 5, तो ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो जब मैं एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड को राइज लेवल से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 400 के इक्वल आएगा, जितना उसका जो आपने पिट डग किया उसके वॉल्यूम के इक्वल आएगा। एरिया कितना है 2720 मल्टीप्लाई बाय x 400, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 272 मीटर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने पे अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 40 × 100 डिवाइड बाय 272, और आंसर बनेगा हमारा अप्रोक्सीमेशन में 14.70 सेंटीमीटर। ये इसको सोल्व करने पे इतना अप्रोक्सीमेट आंसर हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A toy is in the form of right circular cylinder, right circular
cylinder closed at one end with hemisphere closed end with hemisphere on the other end the height and the radius of the base are 15 centimeter and 6 centimeter respectively. The radius of the hemisphere and cylinder are same Calculate the total surface area and volume of the toy. ओके तो कुछ इस तरह की डिजाइन इसमें बनेगी. अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं. क्लोज्ड एट वन एंड, ये दोनों में से किसी एक एंड पे क्लोज्ड है, एंड विद हेमिस्फेयर ऑन द अदर एंड. मान लेते हैं अगर ये वाला क्लोज्ड है तो इस वाले एंड पे एक हेमिस्फेयर बनेगा. ठीक है. द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस जो है 6 हो जाएगी, तो ये रेडियस भी कितनी होगी 6. और हाइट इस कंप्लीट टॉय की हाइट कितनी है? इस कंप्लीट टॉय की हाइट है 15 सेंटीमीटर. ये 6 है और ये 15 है. इसके बाद में हमने इसको 6 इसलिए लिया है टॉय को भी, इसके जो हेमिस्फेयर को भी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर आर सेम, इसलिए हमने इसको भी 6 लिया है. अगर ये 6 है तो ये भी तो रेडियस ही होगी हेमिस्फेयर का, तो ये भी 6 होगा. मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी 6. तो अगर मैं सिर्फ सिलेंड्रिकल हाइट की बात करूं तो सिलेंड्रिकल हाइट 15 माइनस 6 कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ से हमें सारी चीजें मिल गई. तो अब अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इधर ही ले लेते हैं. अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड करना है, क्योंकि मुझे टोटल सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है. तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर. तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और आर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा H प्लस आर. तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. आर की वैल्यू है 6, और अगर हम सिलेंड्रिकल हाइट की बात करें तो ये 9 है.
और आर रेडियस यानी कि वो 6 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 प्लस 6 इंटू 15। अब बात करनी है हमें TSA की, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, CSA प्लस इस बेस का एरिया भी ऐड होगा, फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ एंड। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 15, और ये सर्कुलर बेस है इसलिए ये भी हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर, 22/7 6 इंटू 6। तो यहाँ से अगर हम इसको कंप्लीटली अगर सोल्व करते हैं तो इसका TSA आएगा 678.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया में मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, ये फर्स्ट हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इधर निकाल रहा हूं मैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यानी कि 6 इंटू 6। तो यहाँ बचेगा एच, एच की वैल्यू है 9, और यहाँ बचेगा आर, तो ये बचेगा 2/3 इंटू 6। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 22/7 इंटू 6 इंटू 6 प्लस ये 3 से 2 टाइम, तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो जब यहाँ से इसको सोल्व करने पे इसका आंसर आएगा 1470.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके वॉल्यूम का आंसर है। ये वॉल्यूम हो जाएगा 1470.86 और ये टोटल सरफेस एरिया इसका हमें मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hollow spherical ball whose inner radius is 4 centimeter is full of water, half of the water is transferred to a conical cup and it completely filled the cup if the height of the cup is 2 centimeter, then the radius of the base of cone in centimeter is। ये क्वेश्चन है, एक होलो स्फेरिकल बॉल है जिसकी इनर रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरी भरी हुई है। हाफ ऑफ द वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द कोनिकल कप।
तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आ जाएगा एक होलो स्फेरिकल बॉल है हुज इनर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो पानी तो उसके अंदर अंदर ही भरा होगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन होलो स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि हमें रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन होलो स्फेरिकल बॉल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4 हमने कर लिया, सेंटीमीटर है इसलिए इसको लिख लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ट्रांसफर्ड टू कप इज इक्वल टू कितना ट्रांसफर किया है? हाफ ऑफ द वाटर इज ट्रांसफर्ड, तो हाफ किया है इसका, हाफ ऑफ, अगर मैं इसको V1 ले लेता हूँ तो हाफ ऑफ V1 यानी कि हाफ इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या बोला है? ये जो आपने कप में ट्रांसफर किया है तो कप जो है कंप्लीटली फिल हो गया है। तो इफ द हाइट ऑफ द कप इज 2 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ द बेस इज, और कोनिकल कप है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कप इज इक्वल टू वॉल्यूम ट्रांसफर्ड फ्रॉम होलो स्फेरिकल बॉल। ओके, तो अगर कप के वॉल्यूम की बात करें तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7, ठीक है। 22/7 को अगर हम पाई रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाई हमारे पास वहाँ है, कट जाएगा उससे। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर अज्यूम कर लिया हमने आर, और हाइट हमें दे रखी है, द हाइट ऑफ द कप इज 2 सेंटीमीटर, तो ये है 2 सेंटीमीटर। ये इस वॉल्यूम के इक्वल आएगा 1/2 4/3 पाई इंटू 4 × 4 × 4 के पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 × 4 × 4 यानी कि 64 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो जिस कप में आपने वॉल्यूम वाटर को ट्रांसफर किया है उसकी रेडियस आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume of a box is given by V is equal to x cube minus 2x square minus 24x if the depth of the box be the smallest depth of the box be the smallest, then depth is, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एनटीएससी दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 में, और ये आया था 2009 में। ऑप्शंस थे हमारे पास x - 3, x - 6 और x - 4, और डी ऑप्शन है x - 8। तो हमें वॉल्यूम जो दे रखा है वो दे रखा है x³ - 2x² - 24x, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमें दे रखा है,
तो वॉल्यूम ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 24x, तो यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, तो ये हो जाएगा। अब फिर से इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 6, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x माइनस 6, ये हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 4। तो वॉल्यूम होता है तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट, तो एक डायमेंशन ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। अगर मैं इसको लेता कंसिडर करूँ x, अगर ये डायमेंशन है तो इट शुड बी पॉजिटिव, तो इससे भी छोटी कौन सी होगी x माइनस 6, और x प्लस 4 तो बड़ी ही होगी। तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो आएगा x माइनस 6, और हमें दे रखा है कि डेप्थ जो है स्मॉलेस्ट है, तो आंसर हो जाएगा x माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनटीएससी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। द largest sphere is cut off from a cube. Largest sphere is cut off from a cube of side 5 centimeter. The volume of the sphere will be, ऑप्शंस हमें दे रखे हैं 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बी 125 अपॉन 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एंड सी है 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एंड डी है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये पूछा हुआ है राजस्थान एनटीएससी 2011 में, ठीक है। तो द लार्जेस्ट स्फेयर इज कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब, एक क्यूब है, अगर मैं इस क्यूब का एक फेस बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस क्यूब में से एक स्फेयर कट किया है, यानी कि स्फेयर अंदर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्फेयर का डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ स्फेयर, डायमीटर ऑफ स्फेयर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो क्यूब की साइड है उसके इक्वल हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब की साइड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5/2। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 2 × 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 5 × 5 125 डिवाइड बाय 3 × 2 6, और ये पाई एज इट इज रह जाएगा। तो 125/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर।